ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चला है। प्राय सभी कौरव मारे जा चुके हैं। माता को एक कौरव शेष बचा है, दुर्योधन। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से किसी भी हमारी अवस्था में पहुंचा दिया है। पूरे शरीर से रक्त प्रपात हो रहा है। लहू बह रहा है। आधी रात का समय, पूस का महीना है। माता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कभी भी तन से प्राण निकल सकते हैं। ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ दुर्योधन रो रहा है, चंद्रमा को निहार रहा है। उसी समय पर अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने आकर कहा, भैया ये तुम्हारी दशा किसने कर दी? आंखों में आंसू भर कर बोला, पांडवों ने मुझे धोखे से मारा। यहाँ भी धोखा दिखाई दे रहा है। हम जीवन भर धोखा करते रहते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। पर हमारे साथ थोड़ा सा हो जाए तो हम उसकी गिनती करते हैं। कहता है पांडवों ने मुझे धोखे से मारा है। आज व्यंग में अश्वत्थामा हंसकर बोला, भैया मैंने तुझसे पहले ही दिन कहा था अपनी सेना का सेनापति मुझे बना। पांचों पांडवों को मार डालता हूँ। कर्ण बोला, दुर्योधन बोला, जो बीत गया है उसे बदल नहीं सकता। अब मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? बोले भैया एक बात का ही दुख है। हम 100 भाई थे, दुश्मन 5 थे। पांडवों में से एक भी नहीं मरा है और हम 100 के 100 आज प्राण त्यागने को त्याग ही चुके हैं। प्राय मेरे भी प्राण कुछ क्षण में निकल जाएंगे। हम 100 में से एक भी नहीं बचा। भैया 5 में से एक पांडव की अगर मर गया ना तो मैं कम से कम चैन से मर सकूंगा। बताओ, जो जीवन भर पाप करता है ना, मरते समय भी उसके साथ पाप ही रहेगा। उसके जीवन में पुण्य की भावना नहीं आ सकती। जैसा जीवन आपने जिया है, मरते समय वैसी भावनाएं आपके अंदर आएंगी। जानता है मैं बचूंगा नहीं, पर फिर भी पाप की भावना नहीं जाती है। उसी समय अश्वत्थामा को तिलक कर दिया और कहा जाओ। और अश्वत्थामा ने कहा, मैं 5 पांडवों को माफ कर रहा हूँ। ऊंची निवास नीच करी तू। इतने बड़े संत जिनका नाम हमारे शास्त्रों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र होकर भी आज एक नीचता का काम करने के लिए अश्वत्थामा चला है। और मन में दया नहीं करता। हाथ में नंगी तलवार ली, 5 पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। परिजा को राखी साइया, हरि मार सके ना कोई। बाली न बांका कर सके चाहे सब जग में। परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। पूस की सनसनाती हुई सर्दी, रात के 12 बज रहे हैं। 5 पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली। माताओं, अर्जुन ने देखा उनके शिविर के बाहर कुछ परछाई सी नजर आ रही है। अर्जुन हड़बड़ा कर उठने बाहर आया। देखा भगवान मुरली मनोहर अपने हाथ में डंडा लेकर, छड़ी लेकर खड़े हैं और पहरा लगा रहे हैं। कितने बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा होंगे वो पांडव जिनका पहरा मेरा परमात्मा करा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु हे केशव, हे माधव, तुम सोए नहीं हो? इतनी ठंड पड़ रही है मेरे माधव, तुम्हारे तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है और तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? मेरे माधव ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन जानता है
तुम लोगों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता है भैया, तुम्हारे हजारों दुश्मन हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें यहाँ सोना चाहिए, नहीं लगता मुझे कि तुम्हें यहाँ सोना चाहिए। तुम यहाँ से उठकर चलो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन रोकर बोला, मेरे नाथ, अरे जिसकी रक्षा के लिए दुनिया का पिता अपनी नींद को त्याग कर हाथ में छड़ी लेकर पहरा दे रहा हो, ऐसा भक्त तो चादर तान कर सोता है, उसे कोई डर नहीं होता। जब हमारी रक्षा तो कर रहा है तो हम तो प्रभु ऐसे ही चादर तान कर सोएं कि हम चिंता नहीं करेंगे। भगवान ने अपने हृदय से लगाया, तेरे इसी प्रेम ने मुझे बांधा है। पांडवों का हाथ पकड़कर जब प्रभु चले तो कुंती की प्रत्येक पांडव से एक एक पुत्र है। भगवान ने कहा, बेटा तुम भी चलो, बच्चे हैं, भगवान की बात नहीं मानी, सोते रहेगा मतलब। और अपने अपने पिता की आकृति है, अपने अपने पिता जैसा शरीर है, अपने अपने पिता के आसन पर जाकर सो गए। अश्वत्थामा आया, सबसे पहले दृष्टि उनको मारा। नहीं जानता है कि बच्चों के मुख पर कपड़ा है, यहाँ पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे सो रहे हैं। हाथ में नंगी तलवार है, तलवार लेकर आज 5 सोते हुए बच्चों के सरों को काट दिया। पूरे शिविर में रक्त की धार, मानो रक्त की गंगा बह रही हो। दुर्योधन पूछेगा क्या प्रमाण है, तो 5 सिरों को एक थैले में बांधा और चल गया। बताओ कितनी निर्दयता का कार्य आज इसने किया। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, मुस्कुरा कर बोला, 5 को मार देगा। दुर्योधन बोला, तो ऐसे कहता है जैसे कुछ गाजर मूली काट के लाया हो भैया, पांडवों को मारता है, इतना सहज थोड़ी है। देखो सिर नहीं मेरे पास। और आज जैसे ही प्रकाश में जाकर उन शीशों को देखा, महाभारत में लिखा है, पहली बार दुर्योधन फूट फूट कर रोया। अरे ना समझ, अरे ना समझ, तूने ये क्या कर डाला भैया, ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं भैया, इनको मारकर तो तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, किसी को तूने तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। आज उन पुत्रों के शीशों को देखकर रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया। एक समय ऐसा भी था जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, तो इसी दुर्योधन से कहा था तो 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने क्या कहा था, मुझे इस धरती का राजा बनना है, सोच ग्रीवन दास्यामि विन युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं होना। और आज जब मर रहा है तो एक तिल भूमि में साथ नहीं। मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था भैया, मेरे बच्चों को क्यों मार दिया तुमने। आज द्रौपदी को रोता देखकर पूरा कुरुक्षेत्र मानो सहेज गया है, सबकी आंखों से आंसू हैं। सब एक ही बात कहते हैं, अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया भैया, सोते हुए निरपराध बच्चों को मारना तो बहुत बड़ा काम है। माताओं सत्य बताएं, दुनिया में ना बहुत से संबंध हैं, बहुत से रिश्ते हैं, पर माँ और बेटे जैसा संबंध किसी का नहीं है। दुनिया में लाख जन्म भी रख के आ जाएं, सबके बोझ से उतर सकते हो, पर माँ के कर्ज के ऋण से कभी हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। माता 9 महीने तक हमें गर्भ में धारण करती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सुख में सुलाती है। जिस माँ का एक बच्चा भी मर जाए ना, जीवन भर वो उसे दुख को भुला नहीं पाती। और द्रौपदी के सामने तो उसके 5 मरे हुए पुत्र पड़े हैं, क्या बीत रही होगी उस माँ पर। अर्जुन
द्रौपदी को धीर धराते हैं, देवी रोना मत, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं पकड़ कर लाऊंगा। केस पकड़कर अश्वत्थामा को खींचकर भरी सभा में लाए और लाकर खड़ा कर दिया। बोले देवी जैसे तुम कहोगी ऐसे ऐसे सजा मिलेगी, बताओ जी क्या सजा दें। भरी सभा में थर थर कांप रहा है अश्वत्थामा, आज मुझे जीवित नहीं छोड़ो। माताओं, द्रौपदी ने जब देखा ना अश्वत्थामा डर रहा है, अपने आंसुओं को माता ने पहुंचा और पहुंच कर बोली अश्वत्थामा को मत मारो, छोड़ दो। पूरी सभा मौन हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। जिसने 5 बेटाओं को मारा है वो हत्यारा सामने खड़ा है और मां कह रही है कि नहीं इसे मारो मत। द्रौपदी ने कहा मैं एक माँ हूं और मैं एक नारी हूं, एक माँ ही दूसरे माँ के दुख को समझ सकती है। मेरी माताओं, मेरे 5 बेटे मर गए, लौट कर नहीं आएंगे, कभी लौट कर नहीं आ सकते, पर मेरे 5 पति मेरे पास जीवित हैं। पर ये जिस माँ का बेटा है ना उसके पति को भी तुमने धोखे से मार दिया है। इकलौती संतान है, इसके बाद उस दुखिया का कोई सहारा नहीं है, और आज अगर तुमने इसे भी मार दिया तो मुझे लगता है कि इसकी माता गोमती अपने बुढ़ापे के दिनों को कैसे काटेगी। वो तो दुखिया है, बिलक बिलक कर ही मर जाएगी। अगर इसे मारने से मेरे बेटे जीवित हो जाएं तो इसे मार दो, पर ऐसा नहीं हो सकता। सब एक दूसरे की तरफ निहार रहे हैं। भीम कहते हैं मारो, नकुल सहदेव कहते हैं। अर्जुन चुप है। भगवान से पूछा प्रभु आप भी कुछ करो ना। भगवान ने कह दिया ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, आततायी बधारणा, शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना मत। ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, ये ब्राह्मण इसे मारना मत। मंत्र मंदुर न हन्तव्य, आततायी बधारणा, बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना मना है। भगवान ने दो टूक कह दिया कि ब्राह्मण इसे मारना मत और ये बाल हत्यारा इसे छोड़ना मत। भीम बोले प्रभु इसे मारे भी ना छोड़े भी ना, ये कैसे हो सकता है। भगवान बोले अर्जुन ने गीता सुनी है, ब्राह्मण का सम्मान ही उसका जीवन होता है। मतलब समाज में जिसका सम्मान हो, अगर उसका अपमान हो जाए तो वो जीते जी मर जाता है। यही तो मरना है। जिसका सम्मान है समाज में, भैया उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, उससे कोई गलती बन गई और उसे समाज से निकाल दिया तो वो जीते जी मरेगा। इसीलिए बड़ी सभा में इसके केसों को मोड़ दिया। मणिम जहान्यम मूर्धन्यम, इसके मस्तिष्क से ब्रह्म तेज की मणि को निकाल दिया, धक्के मारकर भगा दिया। मन में ईर्षा हो गई अश्वत्थामा को, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा अपमान किया है, जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब जो गर्भ में बच्चा है ना, उत्तरा माता ही अभिमन्यु की पत्नी है। अब इन दुष्टों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर धोखे से मारा था। उस समय पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी।
अश्वत्थामा ने सोचा उस बच्चे को नष्ट कर दूं तो इनका कुल समाप्त हो जाएगा। माताओं, ब्रह्मास्त्र चलाया और देखो इधर भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक उसी समय पर भगवान के पास दौड़ती हुई उत्तरा आई और आकर बोली, प्रभु पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, हे जगत के पिता, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे इस बात की चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में एक संत बैठा है, मेरी गर्भ में तुम्हारा भक्त बैठा है। मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, पर एक संत और एक भक्त की हत्या मत होने देना, क्योंकि संत और भक्त तुम्हारी कथा को जन जन में पहुंचाते, तुम्हारी कीर्ति को गाते, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी अगर ये भक्त मर गया तो। भगवान ने उसी समय पे सूक्ष्म रूप लिया और गर्भ में प्रवेश कर गए, उस बालक की रक्षा कर। ऋषि बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, एक साधारण सा गर्भ और उसमें भगवान चले गए। बोले, आश्चर्य ये नहीं है कि भगवान गर्भ में गए, आश्चर्य तो ये है मेरी माताओं कि गर्भ का बच्चा कितना भाग्यवान है, जन्म बाद मिलेगा, भगवान का दर्शन पहले करेगा। ये ब्रह्मा की दुनिया में पहला ऐसा बच्चा हुआ जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले किया। इसी बच्चे का नाम परीक्षित हुआ।